हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 एटीट्यूड के बारे में जो अगर आप अपने साथ कैरी करके रखेंगे तो आपकी वैल्यू लोगों के बीच में बढ़ जाएगी। फर्स्ट नंबर पे आता है कि आप कभी भी किसी के लिए गलत ना बोलें। मतलब क्या है ना, हम सबके लिए हमें कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। हम लोग जो लोगों की बुराई करते रहते हैं, लोगों में कमियां ढूंढते रहते हैं, तो हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। किसी में भी कमी ढूंढने से अच्छा उसके अंदर अच्छाई ये देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे यही आता है गाइस कि हमें कभी भी किसी के लिए गलत ना सोचना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। ये भी क्वालिटी अगर एटीट्यूड हम अपने में कैरी करके रखेंगे तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे, हमें समझदार समझेंगे। तो और अगर इसी के उल्टा ही है, अगर कोई आपको अगर आपके लिए गलत बोलता है या आपके लिए कुछ गलत शब्द निकालता है या गलत सोचता है या आपकी इंसल्ट करता है, तो उस चीज़ के लिए आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा। आपको सामने से बताना पड़ेगा, उसे एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा ये चीज़ की हाँ, अगर आप गलत बोलेंगे नहीं तो, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो आप, या बोलूँगी नहीं तो आप से सुन भी नहीं सकता अपने लिए या सुन भी नहीं सकती अपने लिए। तो इस तरह से आप उसको सामने से जवाब दें ताकि उसको समझ में आए कि हाँ, अगर आप गलत बोल नहीं सकते तो गलत सुन भी नहीं सकते। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों कि हर किसी की हेल्प करें। हमें क्या होता है, सबका साथ देना चाहिए, सबके दुख में हमें साथ देना चाहिए, सबकी कोई परेशानी हो तो सबके साथ रहना चाहिए, सबके लिए खड़े होना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अब इसी के मतलब इसी का उल्टा अगर कोई चाहे कि अगर आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे कुछ लेता है या आपसे हेल्प करवाता है या आपको नौकर जैसा आपके साथ बिहेव करता है, तो ऐसा नहीं, आप साथ दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए हर किसी की भी। लेकिन अगर आपको लगे कि आपसे कोई आपका चूना लगा रहा है आपको, तो उस चीज़ में आपको सतर्क हो जाना चाहिए और सामने वाले को ये अनुभव करा देना चाहिए कि आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। आप हेल्प कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपने लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के कहने पे या किसी की वजह से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ अपने साथ कैरी करके ही रखना चाहिए आपसे, ताकि उस सामने वाले को ये डर रहे कि हाँ, मैं मतलब इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता अगर ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो हाँ, हेल्प आप अपनी खुशी के लिए करते हो। तो गाइज़ ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए। तो जो आता है वो ये है कि गुड बिहेवियर दिखाएं। मतलब किसी के साथ भी बैड बिहेवियर ना करें, मतलब किसी के साथ भी ऐसा कुछ बुरा ना करें कि वो सामने वाले को समझ में आए कि आप कैसे हैं यार, अच्छे से व्यवहार करना भी नहीं आता। आप तो गुड अच्छे बन के रहिए आप सबके साथ। अगर ये भी एटीट्यूड आप कैरी करके रखते हैं तो सब आपकी वैल्यू करता है सबके साथ। किसी के साथ भी ऐसे उल्टी सीधी तरीके से बात कीजिए, इज्जत दीजिए तो इज्जत मिलेगी। और व्यवहार हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि लोग आपसे बात करने के लिए दौड़े चले। ऐसा नहीं कि आपको नज़रअंदाज करके इधर से वहाँ चले जाएं कि हाँ, वहाँ तो वो है तो वहाँ पे नहीं जाना, नहीं तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इस तरह से कहीं कोई ना करे आपके साथ। गुड बिहेवियर रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताती हूँ। अगर जैसे आपका सर्वेंट ही है, अगर आप उसके लिए, आपको पानी चाहिए, अगर आप उसको बोलते हो पानी ला के दे, तो पानी तो ला के देगा, लेकिन उसको, क्योंकि अब वो आपका सर्वेंट है, पर वो समझेगा कि अरे यार कैसा खड़ूस है मेरा मालिक, या कैसी खड़ूस मेरी मालकिन है, किस तरह से बात करती है। और अगर आप उससे बहुत ही नम्रता से, प्यार से, व्यवहार से उसको बोलेंगे कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं, तो वो ज़रूर लाएगा भी दौड़ के, और आपके प्रति उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी कि अरे वाह, मैं मतलब इनका सर्वेंट हूँ फिर भी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है। तो आप ऐसे बनिए कि सब आपके बारे में अच्छा सोचें। तो ये चीज़ गुड बिहेवियर से ही मिल सकती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपसे सब लोग अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे और आपको अच्छा ही समझेंगे। तो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि सेल्फ इमेज का हमेशा हमें ध्यान रखना है, उसको ख़राब नहीं होने देना है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तो अलग चीज़ है, सेल्फ इमेज होती है जैसे कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है कि मतलब आप गुस्से वाले हैं, आप बहुत अच्छे व्यवहार के हैं, आपसे बहुत अच्छे से सब बात करते हैं, आपका व्यवहार कैसा। सेल्फ इमेज जो होती है ना दोस्तों, एक दिन में नहीं बनती है, वो उसके लिए कई समय लगता है, साल लगते हैं। तो इसलिए उसको आप लोगों को कैसे करना है कि इस चीज़ को, इमेज को बरकरार रखना है, वो ख़राब ना होने पाए किसी की वजह से या आपके खुद के व्यवहार की वजह से। ऐसा हो कि आपकी इमेज ख़राब ना हो, क्योंकि एक दिन में तो बनती नहीं है, इसको बनने में बहुत समय लगता है, दिन, महीने, साल लग जाते हैं। तो वो कैसे बने रहे वो चीज़ आपके ऊपर ही निर्भर करती है। आप अगर अच्छा व्यवहार करेंगे, सबके साथ अच्छा रहेंगे, तो सब आपके, अगर कोई भी ऐसा कोशिश करे कि आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करे, मतलब जैसे क्या होता है ना कि कोई होता है जो आपसे चिढ़ रखता है, जलन रखता है, होते हैं कई लोग दुनिया में ऐसे।
तो अगर वो रखता है तो वो 4 लोगों के सामने आपके बारे में गलत गलत उल्टा सीधा बोलेगा कि हाँ फलां ने, शर्मा ने या वर्मा ने तो ऐसे बोला, तो आपके बारे में ये बोला, उनके बारे में ये बोला, मतलब इस तरह से आपका अगर इमेज ख़राब करने की कोशिश करेगा ना तो वो भी ख़राब नहीं होने देना है। आपको कैसे करना है, उसको मैनेज करना है कि भाई अगर वो बोल रहा है तो आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि आपका इमेज आपकी शांति से उस चीज़ को डील करना और कैसे उसको मैनेज करना है वो चीज़ ही आपको दिखा देता है कि आपका इमेज कैसा है। तो आपकी इमेज बनाने की या नकली इमेज बना नहीं सकता कोई। इमेज खुद बनती है, समय लगता है उसमें, तो उसको कोई ख़राब करे तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना कि आपको इमेज ख़राब नहीं होने देना चाहिए। और अगर कोई जो कोशिश भी कर रहा है तो उसको भी ये एहसास दिलाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप मेरी इमेज नहीं ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो है, जो कि लास्ट है, मूर्खों के साथ नहीं उलझना चाहिए हमें। कभी भी हमें मूर्खों के बीच में अगर बैठे भी हैं तो वहाँ आप शांत रहिए। मूर्खों से उलझना, आप एक बार पढ़े लिखे और समझदार लोगों से कुछ डील कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझा सकते हैं, या तो खुद को नहीं आ रहा है तो उससे समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो मूर्ख है, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सीधा झगड़ा लड़ाई मारपीट यही करने के लिए अगर उतारू है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मूर्खों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि मूर्खों को समझाना आसान बात नहीं है। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना कि नहीं मुझे लॉलीपॉप चाहिए तो चाहिए, तो इसलिए मूर्ख क्या होता है, वो अपनी बात को सही करने के लिए वही जिद करते हैं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ तो यही ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको अगर अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, अपनी वैल्यू बढ़वानी है, तो ये एटीट्यूड ज़रूर कैरी करें अपने आप में, हमेशा कैरी रखें कि मूर्खों से उलझना नहीं है। मूर्खों से उलझ के आप खुद मूर्ख साबित हो जाएंगे। इसलिए आप समझदारी दिखाइए और वहाँ से चले जाइए। तो और लास्ट में दोस्तों मैं यही कहूँगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर कैरी करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें खुद का रिस्पेक्ट अगर हम करेंगे ना तो हम सबका रिस्पेक्ट कर पाएंगे, हम खुश रह पाएंगे। अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर कैरी करके रखना है। और नेम, फेम और मनी के लिए जितना हो सके खूब मेहनत कीजिए, खूब काम कीजिए। आप की रिस्पेक्ट आप ऊंचाइयों पे छूइए, रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करेगी, पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। तो नेम, फेम और मनी के लिए बहुत मेहनत कीजिए। लेकिन एक चीज़ है जो अपने आप कभी मत लाइए अपने अंदर, वो है ईगो। अगर ईगो प्रॉब्लम अगर आप में होगी तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, सब लोग ही आपसे दूर भागेंगे। तो इसलिए कभी भी घमंड ना लाएं अपने अंदर 4 पैसे कमाने के बाद, तो हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैं ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर अभी कुछ 5 पॉइंट्स थे जो कि अगर ये 5 एटीट्यूड आपके अपने साथ हमेशा कैरी करके रखेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी लोगों में। आप जहाँ से भी शिरकत करेंगे तो सब लोग सोचेंगे वाह वो मिस्टर सिंह आ रहे हैं या कोई आ रहा है। ऐसा करके कोई आपकी शिरकत करेंगे जहाँ पे, वहाँ पे सब लोग समझ जाएंगे वो हो ये तो बहुत अच्छा आदमी है। आपकी वैल्यू बड़ी होगी, वो आपके बारे में अच्छी धारणा बना के रखेंगे। तो इसलिए अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो इन 5 एटीट्यूड को अपने साथ हमेशा कैरी करके रखें। तो अब दोस्तों मैं आखिर में यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।